देखिए संतू पान ने सच दिखाया और ये मोहर लगाई है कोर्ट ने। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे दे, ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार भी सामने आई है। आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हुए हो। हाई कोर्ट ने कहा कि असली मुजरिम कानून का मजाक बना रहे हैं, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं और अपनी ताकत आप एक पत्रकार के पीछे लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है क्योंकि पुलिस अधिकारी शासन के कहने पर कार्रवाई कर रहे हैं और उन पर दया आती है। कोर्ट की टिप्पणी है यही मानी और बड़ी बात यही है कि कोर्ट ने कहा है कि आप एक निर्दोष के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि एक मुजरिम जो कानून का मजाक बनाता है, मखौल उड़ाता है, वो खुलेआम घूम रहा है। बिल्कुल मृदुल, अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैं इन्हीं टिप्पणियों की बात कर रही थी जो कोर्ट द्वारा दरअसल की गई है। और ना केवल इतना बल्कि ये कहा भी गया है कि कोई ऐसा क्लियर एक्सप्लेनेशन या फिर वो एलिगेशन वो ऐसा कुछ है नहीं संतू पान को लेकर जो दरअसल कहा जा रहा था और किस तरह से पुलिस उसको उठा के ले जाती है। वो चुपचाप से वहां पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा और सभी ने देखा कि किस तरह का जो रवैया है वो संतू पान के साथ किया गया। और आप ये देखिए कि ना केवल ये टिप्पणियां बल्कि मृदुल इसके अलावा पोस्ट पॉल वायलेंस जो है 2021 का वो तक याद दिलाया गया कोर्ट की ओर से। कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की जाती है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर बता रहे थे कि संतू पान को लेकर कि वो एक इनोसेंट है और पुलिस पर किस तरह की टिप्पणी यहाँ पर की जाती है। और ये भी कहा कि आप एक पत्रकार के पीछे अपनी जो ऊर्जा है वो यहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन जो असली मुजरिम है उनको आप अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी शाहजहां शेख को लेकर कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई थी ममता सरकार को। आज एक बार फिर से जो सख्त टिप्पणी है मृदुल वो कोर्ट की ओर से की गई इस सरकार को लेकर, पुलिस को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से वर्षों ये होता रहा और उस सच को आज तक सामने नहीं लाया गया। अगर वहां पर कोई जाने की कोशिश करता तो उसको रोक दिया जाता, अगर कोई वहां के सच दिखाने की कोशिश करता तो उसको अंदर डाल दिया जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता। और पहले तो सच ही बाहर नहीं आने दिया जाता। जब वो औरतें जो हैं वहां पर, महिलाएं जो हैं वहां पर, वो आगे आती, अपनी बात कहने की कोशिश करती, शिकायत करने की कोशिश करती तो उसको धमका दिया जाता, बच्चों का हवाला दिया जाता, पति को धमकाया जाता। ना केवल इतना बल्कि उनसे मेडिकल रिपोर्ट तक मांगी गई और ये कहा गया कि आपके साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे साबित किया जाए। मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई। ना केवल इतना बल्कि ममता दीदी तो ये तक कहती हुई नजर आई कि ये महिलाएं नौटंकी कर रही हैं। हम सीधे रुख करेंगे इस वक्त प्रियंका का, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो महिलाएं कितनी डरी हुई भी थी प्रियंका। ऐसे वो महिलाएं बड़ी हिम्मत कर सामने आई थी, लेकिन जब वो आई तो उनसे ये कहा गया कि साबित करिए कि आपके साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ है। और जब वो आगे आकर कहती हैं तो उन्हें नौटंकी करार दिया जाता है। और हमारी उन्हीं महिलाओं ने कल यानी कि बीते दिन एक साथ बैठकर धरना करके, प्रदर्शन करके अपनी ममता सरकार को, ममता बनर्जी को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी नेता जो कुणाल घोष हैं बोलते हैं ये सब बाहरी महिलाएं हैं और ये सब नाटक कर रही हैं, सब कहानी बना रही हैं। उनका कहना था कि पहले तो हम बाहरी नहीं है, अपना आधार कार्ड उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा वो ममता दीदी कैसे हमको ऐसे बोल सकती है, कैसे उनकी पार्टी के नेता बोल सकते हैं जो कभी संदेश खाली आई ही नहीं, जिन्होंने आकर कभी देखा ही नहीं कि आखिर यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों की समस्या क्या है, यहाँ पर महिलाओं के साथ हो क्या रहा है। माँ माटी मानुष की राजनीति तो ममता बनर्जी करती है, लेकिन उनकी ममता इस कदर खत्म हो चुकी है कि उन्हें यहाँ पर तमाम ऐसी लड़कियां हैं, बहनें हैं जिनकी जो पीड़ा है वो दिखी नहीं। लेकिन अब जाकर देखिए कई दशक, यहाँ पे कहा जाता है कि 10 साल से ज्यादा, 1 दशक तकरीबन बीत चुका है इन महिलाओं को यही प्रताड़ना और यातनाएं सहते सहते। और इनका कहना है कि यहाँ पर रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का साम्राज्य लगातार पसर रहा। बिल्कुल प्रियंका, और ये संदेश खाली का सच है, लेकिन इस पर आर बांग्ला की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जीत हुई है और शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है बंगाल में सच की जीत हुई है। शहजाद पूनावाला ने कहा सच्ची पत्रकारिता की जीत हुई है और टीएमसी की तानाशाही की हार है, ममता बनर्जी की सरकार की हार है। ममता की तानाशाही आज सबके सामने आ गई है। सत्यमेव जयते, ये लोकतंत्र की जीत है। ये पश्चिम बंगाल की उन हिंदू महिलाओं की जीत है जिनके सत्य को उजागर करने के लिए रिपब्लिक का रिपोर्टर अपने कर्तव्य को निभा रहा था। और ये
अंततः सच्चाई की जीत है, परंतु सवाल यह पैदा होता है कि संदेश खाली में ऐसा कौन सा संदेश और सत्य छिपा हुआ है जिसे दबाने के लिए बड़ी निर्ममता के साथ तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो आज तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाली सरकार बन चुकी है, वो एक पत्रकार पर इस प्रकार का जुल्म ढाती है। मैं हाई कोर्ट का बहुत ही शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने केवल लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी को ही बहाल नहीं किया है, बल्कि एक करारा तमाचा मारा है उस सरकार पर, उस पुलिस पर जो शाहजहां को नहीं पकड़ पाती। इतनी तत्परता अगर शाहजहां को पकड़ने में करती जितनी तत्परता आपके रिपोर्टर को पकड़ने में, या जितनी तत्परता उन्होंने सुकांता मजूमदार और बीजेपी के डेलीगेशन को रोकने में दिखाई है, तो आज संदेश खाली की महिलाएं सुरक्षित रहती। मुझे लगता है आज एक और चीज़ सामने आ रही है, जो अमूमन संविधान बचाओ, पत्रकारिता बचाओ, महिलाओं बचाओ को आगे करते हुए भ्रमण पर निकलते हैं प्रियंका वाड्रा, इंडी गठबंधन के नेता, वो आज चुप क्यों हैं? और अगर एक संदेश ये भी जाता है कि अगर आप चाटुकारिता करते हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार की, तो आप राज्यसभा पा लेते हैं, आप राज्यसभा में चले जाते हैं, और संतोपान जैसे, यदि आप अर्नब गोस्वामी जैसे, अगर आप पत्रकारिता का असली धर्म निभाते हैं तो आपको जेल में भेजा जाता है। मैं फिर से रिपब्लिक नेटवर्क को शुभकामनाएं देता हूं, पर ये रिपब्लिक की जीत नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इस समय शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु जी, बड़ी जीत हुई है आज रिपब्लिक की। संतूपान को जमानत मिली है और कोर्ट ने कहा है कि एक निर्दोष के पीछे पड़े हुए हैं और अपराधी और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं। सुबह से ये आइटम 21 था ऑनरेबल जज का। हम लोग सब ईगरली वेटिंग फॉर दैट जजमेंट। से वेरी हिस्टोरिक एंड अप्रोप्रिएट जजमेंट। We welcome it। ये देखिए, सीधा सीधा यहाँ हमारी डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर का जीत हुआ है जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जीत है। अभी भी जुडिशियरी, डेमोक्रेसी और हमारी जो फंडामेंटल राइट है, इंक्लूडिंग मीडिया को जो फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसका जीत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीत है। और शुभेंदु जी, ये ममता सरकार पर टिप्पणी की है कोर्ट ने, और यही आपने कहा है कि ये सबसे बड़ी जीत है, संविधान की जीत हुई है। और वाकई वैभव, अनामिका, प्रियंका, ये जीत है, सत्य की जीत है, क्योंकि हमने सत्य का साथ दिया और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और सच के साथ रिपब्लिक की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद भी इस खबर पर नजर बनी हुई है, आप कहीं मत जाइए।